ग्राउंड टेस्टिंग और फाइनल अप्रूवल के बाद अब कावेरी इंजन ने वह कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसके बाद भारत दुनिया के नामचीन गिने चुने देशों में शामिल होने जा रहा है। दरअसल कावेरी इंजन ने इन फ्लाइट टेस्टिंग को पूरी सफलता के साथ पार कर लिया है। इन फ्लाइट टेस्टिंग को पार करने के साथ ही भारत दुनिया के फाइटर जेट इंजन बनाने वाले 5 शुमार देशों के बाद 6वें नंबर पर भारत अब शामिल होने जा रहा है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही जहां एक तरफ पूरे देश भर में खुशी का माहौल बनने जा रहा है, तो वहीं दुनिया के कई देश इस खबर के आने के साथ से बड़ा झटका भी महसूस करने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम देश जो अब तक भारत को अपने फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बेचने के लिए या फिर अपने फाइटर जेट बेचने के लिए आतुर बैठे थे, उनके ऊपर एक बड़ा सिकंजा या यूं कह लीजिए किसी झटके से कम नहीं होने वाला है। सबसे पहले अमेरिका, फ्रांस और इसके बाद यूरोपियन यूनियन के कई देशों को भी झटका लग चुका है। दरअसल ब्रिटेन को भी इससे बड़ा फायदा होने वाला था, लेकिन अब इस खबर के सामने आने के साथ ही 4.5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भारत दुनिया में एक बार फिर से नामित होने जा रहा है। और इसको लेकर के रूस की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में कावेरी इंजन की फ्लाइंग टेस्ट को लेकर के सिर्फ ना रिपोर्ट दी गई है, बल्कि इसके साथ साथ कावेरी इंजन की कई अहम खूबियों को भी जिक्र किया गया है, जो कि दुनिया के कई फाइटर जेट के अंदर मौजूदा इंजन्स में ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक डेवलप नहीं की गई थी। दरअसल कावेरी इंजन इन फ्लाइट टेस्टिंग में पूरी सफलता के साथ और 102 किलोन्यूटन थ्रस्ट का जो ग्राउंड क्लियरेंस में उसने थ्रस्ट जनरेट किया था, वह रिस्पॉन्स अब तक बना रहा। और इन फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान भी कावेरी इंजन ने अपने मजबूत इरादों के साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है कावेरी इंजन को लेकर के? इन फ्लाइट टेस्टिंग दरअसल होती क्या है और इन फ्लाइट टेस्टिंग का मतलब आखिरकार क्या फाइनल टेस्टिंग होता है? चलिए इन सब पर बात करेंगे और इन फ्लाइट टेस्टिंग का मतलब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और ऐसा होने के साथ ही अब कावेरी इंजन को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा क्यों शुरू हो चुकी है? आखिरकार क्या यह सबसे अहम पड़ाव था जिसे कावेरी ने पार कर लिया है? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत और कावेरी इंजन की इस बड़ी सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, कावेरी इंजन की रूस में टेस्टिंग पूरी दुनिया के सामने किसी से छिपी नहीं है। 16 कावेरी इंजन की टेस्टिंग रूस में चल रही है, जिसे अलग अलग तरीकों से टेस्ट करने के बाद फाइनली ग्राउंड क्लियरेंस और एयर क्लियरेंस मिल चुका था। और लास्ट टेस्ट में जब ग्राउंड क्लियरेंस के दौरान 102 किलोमीटर का थ्रस्ट कावेरी ने पैदा करके पूरी दुनिया को चौंका ही दिया था। लेकिन आखिरकार जो सबसे अहम टेस्ट इसका होना था वह इन फ्लाइट टेस्टिंग था, जिसको लेकर के अब जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से कावेरी इंजन और GTRA की एक लंबे समय से चली आ रही मेहनत पर रंग लाने वाला काम कर दिया है। बता दें कि कावेरी इंजन ने इन फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देने के साथ ही और सब कुछ सुपरवाइजर के साथ कंट्रोलिंग पावर के साथ ही अपने बेहतर उन्नयन संस्करण को सामने रख दिया है। इसका साफ मतलब क्या है, चलिए उस पर जिक्र करते हैं। दरअसल इन फ्लाइट टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि फाइनली इसे किसी एयरक्राफ्ट में या फिर इसे किसी फाइटर जेट के साथ कॉम्बैक्ट करके इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जब ऐसे टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें सिर्फ उसी इंजन पर आधारित नहीं होते हैं, यानी कि उस वक्त उस फ्लाइट में या फिर जिस एयरक्राफ्ट के साथ टेस्ट किया जाता है उसमें और भी इंजन मौजूद होते हैं, लेकिन मुख्य इंजन के तौर पर जिसका टेस्ट किया जाता है वह इंजन यूज किया जाता है। यानी कि अगर मान लें कि एक एयरक्राफ्ट में 4 इंजन हैं, तो उसमें 2 इंजन जो मेन इंजन होंगे वह पहले से लगे हुए इंजन होंगे, और जिनकी टेस्टिंग हो रही होगी वह इंजन को भी बाकी के 2 की जगह पर लगा करके टेस्ट किया जाता है कि क्या वह सफलतापूर्वक उड़ान भरने में कामयाब हो चुका है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम में और इस पूरे परीक्षण के दौरान कावेरी इंजन ने इन फ्लाइट टेस्टिंग को सफलतापूर्वक हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड दोनों में क्रॉस कर लिया है। यानी कि अब फाइनली कावेरी इंजन की वह
जो नियमित तिथि थी उस तिथि के अंतर्गत ही कावेरी इंजन ने फाइनल टेस्टिंग और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों को प्राप्त कर लिया है। अब इसका साफ मतलब ये है कि कावेरी इंजन पूरी तरह से इन फ्लाइट टेस्टिंग को पार करने के बाद अब किसी भी फाइटर जेट या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट इंजन में लगने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल अब जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा आपको चौंका देगी। बताया ये जा रहा है कि कावेरी इंजन के डबल वेरिएंट्स को एक साथ यूज किया जाएगा तेजस को उड़ाने के लिए। जी हाँ, अब तक तेजस लाइट कॉम्बैक्ट सिंगल इंजन पर आधारित एयरक्राफ्ट था, लेकिन अब इस फाइटर जेट को अब बड़े परिवर्तन के साथ यूज किया जाएगा, यानी कि इसमें 2 कावेरी इंजन के साथ इसे बेहद उन्नत संस्करण को तैयार किया जाएगा, जो कि तेजस का और साथ ही साथ कावेरी दोनों का एडवांस वर्जन होने जा रहा है। और इसको लेकर के जीटीआरई की मेहनत रंग लाती हुई भी दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि जीटीआरई ने इस बात को लेकर के और कावेरी इंजन की फाइनल टेस्टिंग का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने के साथ ही अब इन फ्लाइट टेस्टिंग में भी सफलतापूर्वक पास होने को लेकर के जीटीआरई ने बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। जीटीआरई ने कहा है कि वह गोदरेज और टाटा के साथ मिलकर के इसकी यूनिट एस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें इसके ह्यूज और मास प्रोडक्शन पर सबसे ज्यादा नजर टिकाई जाएगी। अब तक इसे यूएवी के लिए तैयार माना जा रहा था, लेकिन फाइनली 102 किलोमीटर का थ्रस्ट किसी फाइटर जेट के लिए बहुत सुटेबल थ्रस्ट माना जाता है, या यूं कह लीजिए कि अगर 98 से 90 के बीच में भी कोई थ्रस्ट जनरेट करता है तो वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट में लगने के लिए सुटेबल माना जाता है। लेकिन यहाँ 102 का थ्रस्ट जनरेट करके कावेरी ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी फाइटर जेट में बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे न सिर्फ फाइटर जेट में बल्कि भविष्य में बड़े एयरक्राफ्ट में भी उपयोग में लाया जा सकेगा। या यूं कह लीजिए कि अब भारत की वह कड़की जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत को आने वाले समय में फाइटर जेट की तंगी से जूझना पड़ सकता है, वह तंगी समाप्त होती दिखाई दे रही है। वहीं इस खबर के बीच जहां 16 कावेरी इंजन अब तक रूस में टेस्टिंग के लिए पहुंचे थे, उन कावेरी इंजन की वापसी भी सुनिश्चित होती दिखाई दे रही है। रूस ने साफ किया है कि जल्द ही भारत के कावेरी इंजन को अब टेस्टिंग चरण से निकाल करके उन्हें वापस भारत भेजा जाएगा, जिसके बाद इनकी प्रोडक्शन लाइन और इनके उन्नत संस्करण पर भी काम किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं खत्म होने जा रही है। दरअसल रूस ने भारत के साथ मिलकर के कावेरी के आगे के फ्यूचर में उन्नत संस्करण को लेकर के बड़ी तैयारी कर ली है। रूस ने अपनी रिपोर्ट में जिन चीजों को लेकर के कावेरी इंजन की खूबियों को लेकर के दावा किया है, वह दुनिया के कई देशों के लिए किसी सपने से कम नहीं होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका एक लंबे समय से फाइटर जेट इंजन में फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूसन को लेकर के काम कर रही है, और इसको लेकर के अमेरिका ने कई अरबों डॉलर भी खर्च किए हैं, लेकिन अब तक इस पर अमेरिका की कोई भी बड़ी दिग्गज कंपनी फ्यूल कंजम्पशन रिडक्शन को लेकर के कैपेबल नहीं हो पाई है। लेकिन अब जब बात आ रही है कावेरी इंजन को लेकर के, रूस ने साफ किया है कि भारत का कावेरी इंजन 10% फ्यूल कंजम्पशन रिडक्शन पर काम करके उसे सफलतापूर्वक ग्रैब भी कर चुका है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है कि जहां एक तरफ अमेरिका के पास ऐसे फ्यूल कंजम्पशन रिडक्शन करने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, ऐसे में भारत ने अपने दुनिया के पहले ही अपने खुद के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने वाले कावेरी को पहले ही इस इंजन पर बना लिया है। यानी कि एक बात तो साफ हो जाती है कि भविष्य में कावेरी इंजन जिस भी फाइटर जेट में यूज होने वाला है उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक की भारत को जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उसकी ना तो सिर्फ कैपेबिलिटी बढ़ेगी बल्कि उसकी मारक क्षमता और एयर टाइम और ग्राउंड क्लियरेंस में भी बड़ी आसानी से उसे पास किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात, जो स्टील्थ पावर है वह भी इससे बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाने वाली है। बताया यह भी जा रहा है कि कावेरी इंजन को लगाने के साथ ही साथ अब तेजस में फ्लैट नोजल और एमका में भी कुछ ऐसी ही तैयारी की जा रही है। रूस ने साफ किया है कि वह भारत के साथ मिलकर के कावेरी प्रोजेक्ट पर आगे काम करने वाले हैं। कावेरी के ना सिर्फ इतने में ही रुकने वाला है, बल्कि कावेरी के उन्नत संस्करण जो कि 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बनने के लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है।
वहीं एक तरफ बात अब एमका को लेकर भी सामने आ रही है। एमका को लेकर भी जो अब तक सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या भारत का एमका किसी विदेशी फाइटर जेट इंजन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्या भारत के एमका को उड़ाने के लिए भारत किसी देश की बड़ी दिग्गज कंपनी के साथ फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला है। तो इस पर भी एल&टी ने ऐसा अंकुश लगा दिया है कि अब जहां एक तरफ दुनिया भारत की ताकत को देखते बन रही है, तो वहीं आने वाले समय में भारत के फाइटर जेट इंजन का बोलबाला भी देखने को मिल सकता है। दरअसल एल&टी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने 150 किलोमीटर थ्रस्ट तक के इंजन को बनाने में कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, यानी कि अब एल&टी 150 किलोमीटर थ्रस्ट के थ्रस्ट को जनरेट करने वाले फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए कैपेबल हो चुका है। और अगर इसे रक्षा मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फाइनल क्लियरेंस मिलता है तो वह भारत के रक्षा मंत्रालय यानी एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी एल&टी के पास वर्तमान में भी मौजूद हो चुकी है। और इस बात की खबर सामने आने के साथ ही जहां यह देश के लिए एक बड़ी खबर है, तो वहीं दुनिया के तमाम देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं होने वाली है। दरअसल वह देश जो अब तक कावेरी और एमका को लेकर के भारत का मजाक उड़ा रहे थे, बता ये रहे थे कि 2035 तक तो जब भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट पहुंच बन करके तैयार होगा, तब तक दुनिया 6th और 7th जनरेशन फाइटर जेट में पहुंच चुकी होगी। अब उन देशों की हालत खराब होती दिखाई दे रही है। दरअसल ये वही देश हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से भारत को डिमोटिवेट करके और भारत को अपनी इंजन टेक्नोलॉजी एक बड़े महंगे दाम पर बेचने की कवायद कर रहे थे। लेकिन अब यह सपना उनका बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, जब कावेरी ने फाइनल क्लियरेंस मिलने के साथ ही अपने काम को भी फाइनली कंप्लीट करने की तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल आपको लेकर के क्या लगता है कि क्या कावेरी इंजन अब जल्द ही तेजस में लगने वाला है? क्या कावेरी इंजन को तेजस के साथ कॉम्पैक्ट करके फाइटर जेट को अपने हिसाब से भारत को बनाना शुरू कर देना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।